नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वक्त दीघा बीच पर हूँ, जो कि पश्चिम बंगाल से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पहुँचने के लिए पहले मुझे बस का सहारा लेना पड़ा। लगभग 6 साढ़े 6 घंटा बिताने के बाद मैं यहाँ आखिरकार पहुँच ही गया। रात में रुका था, खाया सोया, फिर सुबह सुबह उठ करके घूमने आ गया। आने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये बीच है, क्योंकि जब मैं इस पर पैदल चलना शुरू किया तो मैं बहुत ही सरलता से इस पर चलता गया। पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे जूते भीग ना जाएं, लेकिन समुद्र महाराज ने मेरे जूते और मेरी बहुत ही इज्जत बख्शी है, जिसके कारण ना तो मेरा जूता भींगा ना मेरा पैर भींगा। वैसे समुद्र किनारे आने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। खैर, अगर नहीं सोचा तो उसका मुझे कुछ फल मिल गया। और ये जो आप देख रहे हैं सामने बोट जैसा जो है, इस पर चढ़ने के लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इसका मज़ा ले सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही मेरी तरह समुद्र किनारे घूमते रहिए, टहलते रहिए और वापस अपने घर चले जाइए। हालांकि ये जो जगह है उतना अच्छा वीडियो आज नहीं बन रहा है। उसके कई कारण हैं। मैं तो सोचा था कि सूर्योदय यहाँ जा कर के देखूँगा, लेकिन देख कर के ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्यास्त ही हो गया हो। और ये जो किनारा है यहाँ पर, जो मुझे सबसे अजीब लगा कि लोग तो आते हैं लेकिन गंदगी भी खूब फैलाते हैं। इसके बाद मैं पहुंचा रास्ते में एक गन्ने का जूस वाले भैया के पास। इसने बड़े ही प्यार से मुझे गन्ने का जूस पिलाया और इसके लिए मुझसे लिया मात्र 20 रुपया। तो मात्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जूस है, जो जूस का बाज़ार है, उसमें सबसे सस्ता जूस यदि मुझे आज तक कुछ मिला है तो गन्ने का जूस ही मिला है। आप कहीं भी चले जाओ। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जूस पीने के बाद जो है सोच रहा था कि किधर जाऊं या होटल चला जाऊं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए सोचा कि थोड़ा सा और शहर में घूम लिया जाए। तो चक्कर लगाते लगाते जो दीघा है उसको समझने का प्रयास किया। यहाँ के सड़कों को, यहाँ के लोगों से भी कुछ बातचीत की और पता चला कि अच्छा जगह है, लोग कम आते हैं और यहाँ पर होटल ज़्यादा बन गए हैं। और इस तरीके से ये जो है लोगों का जो एक तरीके से अनुभव जो था वो मुझे देखने को मिला। और इस तरफ जो है आई लव दीघा का टी शर्ट बिक रहा था। हालांकि मुझे ये टी शर्ट चाहिए नहीं थी। तो ये रास्ता जो है काफ़ी शांत है और ये रहा मेरा होटल। इधर ही है, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे होटल्स हैं, इसलिए मैंने ये बात आपसे कह दी। तो फाइनली जो है एक दीघा का जो एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया और मैं पहुंच गया दीघा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से मुझे जाना है कलकत्ता। आया था बस से, लेकिन जा रहा हूँ ट्रेन से। ट्रेन से जाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है और उसमें एक सज़ा भी होता है। प्लेटफॉर्म जो है मुश्किल से 3 है और ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो है समुद्र। समुद्र के कारण आप ट्रेन को तो आगे लेके जा नहीं सकते हैं। भाड़े के रूप में मुझे 91 रुपये के आसपास मुझे लगा, 90 रुपया के आसपास ही मुझे लगा था, 90 रुपया सॉरी। और प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। हर कोई ट्रेन से ही जाना चाहता है। इसका रीज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो बस यही था कि बस में 6 घंटा बैठे बैठे मेरा सर पक जाता है और मुझे चाहिए थोड़ा सा खिड़की का हवा और सामने कुछ लोग और उनकी जो एक जो सफ़र में जो वो किस तरीके से उनका हाव भाव, वो एक देखने लायक होता है। हालांकि मैंने IRCTC के ऐप पर ट्रेन के टिकट के लिए ट्राई किया था, लेकिन किस्मत उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसलिए मुझे ये टिकट लेना पड़ा। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर बन रहा है मंदिर, ठीक वैसे ही जैसे जगन्नाथपुरी में है। मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में दीघा जो है वो जगन्नाथपुरी का एक विकल्प बन करके उभरेगा। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रेन पर तो चढ़ गया,
चढ़ने से पहले जो भीड़ था उसने मेरे अंदर दहशत भी पैदा कर दिया था, लेकिन अपना जुगाड़ काम आया। बैग और एक गमछा रख दिया और सीट मुझे अच्छे से मिल गई। जब लोग ट्रेन के दरवाजे की तरफ धक्का मुक्की कर रहे थे तभी मैंने अपना सीट जो है बुक कर लिया था, मानो जैसे कि मैंने रिजर्वेशन कर लिया हो। लेकिन इस पर भी थोड़ा सा पंगा ये हो रहा था कि लोगों ने चाहा कि वो मेरे सीट पर बैठ जाए, लेकिन थोड़ा सा निवेदन किया तो लोगों ने अपने अंदर का इंसानियत दिखाया और मुझे सीट मेरे लिए छोड़ दिया। और जैसे ही ट्रेन के अंदर आया तब से ये ट्रेन जो है जनरल कोच कम है और एक चलता फिरता मॉल ज़्यादा है। हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मिल रही है, पानी की, छोले भटूरे की, कभी भूजा की, कभी मटर, मतलब हर 5 मिनट में एक वेंडर जो है मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो ये ट्रेन का अद्भुत एक दृश्य होता है। और जो मेरे सामने भाई साहब बैठे हैं वो बांग्लादेश से रहने वाले हैं और उनसे मैंने कुछ सवाल किया कि बांग्लादेश कैसा है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, मेरा तो दीघा ही आना पहली बार हुआ है। 12वीं कक्षा तक पता भी नहीं था कि दीघा भी एक जगह है, लेकिन आज मैं यहाँ घूमा और वापस जा रहा हूँ। और जो हरियाली है पश्चिम बंगाल की वो देखने लायक है। धान की शायद खेती जो है वो हो चुकी है और आप देख सकते हो। तो ये दृश्य जो है इतना अच्छा आपको बस से भैया कुछ भी कर लो नहीं मिलने वाला है। इसलिए ट्रेन ट्रेन है और बस बस है। हालांकि जो पहले जब ट्रेन बनाया गया था तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि लोग एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन जब से इंटरसिटी जैसी ट्रेन चली और शताब्दी और इसके अलावा जो वंदे भारत है, डबल डेकर है, तो इसमें लोगों को ये सुविधा मिलना बंद हो गया, क्योंकि उसमें बस जैसी ही सीटें होती है। तो खैर वो ट्रेन की एक अलग बात है और इस ट्रेन की अलग बात है। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है यहाँ की हरियाली और पोखर भी यहाँ खूब है, मछलियाँ यहाँ खूब पाली जाती है। ट्रेन में कुछ युवाओं से बात भी करने का प्रयास किया जो झूठ बोल करके घर से दीघा आए थे घूमने। किसी ने कहा था कि उसके दोस्त की बहन की शादी है, तो किसी ने कहा था परीक्षा देने के लिए वो जा रहा है। खैर किसी भी तरीके से इन लोगों ने भी दीघा का खूब मज़ा उठाया और मैं इन लोगों से साथ बात कर रहा हूँ, इनके बारे में जानने का कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि ये सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बांग्ला भी इनके साथ बात कर लूँ। और ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हो ये हल्दिया से आ रही है और ये अगला जो रेलवे स्टेशन आने वाला है उस रेलवे स्टेशन का नाम है तामलुक। और यहीं से हल्दिया की लाइन अलग हो जाती है और दीघा जाने की लाइन अलग हो जाती है। तो अच्छा एक सफ़र चल रहा है और फाइनली जो है मैं पहुंचने वाला हूं तामलुक। और यहाँ पर जो है ये भाई साहब बहुत ही एक सुरीले अपना बजा रहे हैं। और तो ये सुविधा आपको कहाँ मिलेगी? आप कभी सोच सकते हैं कि आपको प्लेन में कभी ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जनरल कोच को आप जनरल कोच की तरफ मत देखिए, मतलब जनरल कोच की तरफ मत देखिए। इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं सीखने वाली। कैसे लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब दीघा में ये ट्रेन लगी थी तो अंदर पुलिस भी आ गई थी, मानो कि ऐसा लग रहा था मुझे 1-2 मिनट के लिए कि कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस वाले ने बड़े प्यार से कहा कि जिनको बैठने में तकलीफ़ हो रही हो तो वो आप हम लोग के साथ पुलिस स्टेशन चल सकते हैं, वहाँ मैं आपको हर तरीके का सुविधा दूंगा। लोग भी इतने समझदार थे, समझ गए कि क्या पुलिस वाले कहना चाह रहे हैं। उसके बाद तो ये लोग खूब बैठ करके झाल मुरही और आलू चॉप का मज़ा ले रहे हैं और मैं भी इनसे बहुत चीज़ सीख रहा हूँ। और बहुत दिनों के बाद जो है इस तरीके का अनुभव मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रेन है वो काफ़ी लेट है। एक तो लेट आई है, ऊपर से किसी साइकिल के स्पीड से ये कम नहीं चल रही है। और पता नहीं ट्रेन में यही समस्या है कि आप जब ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन आपको एक ही भरोसा देती है कि जहाँ तक उसे जाना है वहाँ तक वो आपको पहुँचा देगी, लेकिन कब पहुँचाएगी इसके बारे में ना तो आपको ट्रेन
के जो लोको पायलट हैं वो बताएंगे, ना स्टेशन मास्टर बताएंगे। फ़िलहाल फिर से झालमुड़ी वाले भैया आ गए हैं और इनके कई ग्राहक हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर इनको मिल रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना इनसे थोड़ा मैं भी झालमुड़ी खा लूँ। इसके बाद ये आलू चॉप और मोचा चॉप, मोचा मतलब मुझे पता चला कि केला का ये चॉप बनाया जाता है, और आलू चॉप तो पूरे इंडिया में बिकता है, लेकिन इस एरिया का आलू चॉप सुनते हैं कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ट्राई कर लिया। लेकिन आलू चॉप और मोचा चॉप दोनों ठंडा था। जब मैंने उनसे पूछा कि भैया ये तो ठंडा है, तो उनका उत्तर सुन करके मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ, बहुत पहले ही लेकर चढ़ा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ठंडा ही होगा। तो इस तरह उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ, तो ये एक अलग ही अनुभव रहा। और फाइनली जो है अब ये ट्रेन कुछ ही पल में, जो मेन लाइन जो है हावड़ा से जो विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई, बेंगलोर, उधर हैदराबाद जाती है, उसमें ये जुड़ने वाली है। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है मेचेदा। यहीं से लाइन डाइवर्ट होती है, और इसके बाद जो है इस ट्रेन का स्टॉपेज 1 या 2 जगह है। लेकिन जिस रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ देर में पहुंचाने वाली है। और काफ़ी अब जो है उबाऊ जैसा भी फील हो रहा है। और मेरे साथ कुछ और लोग थे जो बस से कोलकाता गए। उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था और मैंने बोला था कि मैं ट्रेन से जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग ज़्यादा सही हो रहे हैं और मैं गलत हो रहा हूँ। पता चला कि इस रूट में ट्रेन हमेशा लेट ही चलती है। और मैं भी वेयर इज़ माई ऐप, जो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पर मैंने चेक नहीं किया था कि कल ये ट्रेन कितने बजे कोलकाता यानी कि हावड़ा पहुंची थी। परसों का पता चला था कि ये ट्रेन संतरागाछी तक ही गई थी। तो इस तरीके से जो है एक इस ट्रेन में अनुभव हो रहा है। एक बहुत ही अच्छा व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का, मेरी अंतिम बस यात्रा, कुछ ऐसे ही करके क्लास 7 या 8 में है, मेरी अंतिम बस यात्रा। तो वो वाला जो उनका व्यंग था वो मुझे कभी कभी याद आ रहा है, मानो वही स्थिति में ये ट्रेन चल रही हो। लेकिन फिर भी ये जो ट्रेन है ये रफ्तार थोड़ी पकड़ रही है। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपको अभी कोल्हा घाट करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ अभी ये ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। तो खैर देखते हैं कि कब ये ट्रेन हावड़ा पहुँचेगी। और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर, अभी तक कुल 302 सब्सक्राइबर हो गए। एक परिवार में 302 सदस्य हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। और इस बात का भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतने लोग देखते हो। जितने ही लोग देखो, अगर मैं उसे रियल लाइफ में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, तो अगर आपकी कोई कहानी को 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, एक वीडियो तो 3-3 हज़ार लोगों ने देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ट्रेन वाला बनाया था जब मैं उस समय जालंधर में रह रहा था, तो घर जालंधर में रह रहा था नहीं, हाँ, जालंधर से जाने का भी बनाया था और वापसी में भी बनाया था। उस वीडियो को भी आप लोगों ने खूब देखा था, लगभग 2500, तो अच्छा खासा उसमें व्यू मिला था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2500 लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। एक क्लासरूम में लगभग कितने बच्चे होते हैं, 30, 25, 20। तो उस तरीके से देखा जाए तो यूट्यूब पर इतने लोग जब वीडियो देख लेते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आप लोग कितने लोग देख रहे हो। हाँ, बस यही कहूँगा कि जितने लोग भी देखते हो, तो कुछ अगर आपके मन में सवाल हो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ लगे कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर आपको कमेंट करके पूछ लेना चाहिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मैं समझ कैसे पाऊँगा। तो फाइनली ये ट्रेन संतरागाछी से आगे निकल चुकी है। अब 1 ही 2 स्टॉपेज है हावड़ा पहुँचने में। और ये देखो, देखते ही देखते मैं हावड़ा पहुँच गया। हावड़ा में जो है ये लगभग 23 या 22 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। तो इस तरफ जो है ये गाड़ी लगी है। ज़्यादातर जो साउथ की ओर ट्रेनें जाती है, 21 नंबर पे लगी है, सॉरी, तो वो ट्रेनें इस तरफ ही लगती है। तो मैं बाहर निकल रहा हूँ
और अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन को फिर से अभी वापस जाना है दीघा, तो इसलिए जो है आपको बहुत सारे लोग इसमें चढ़ रहे हैं। तो ये देखो इसका जो कोच था, कोच तो यही रहता है ज़्यादातर ट्रेन में, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी लेट हुई। और ये हावड़ा स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ, एकदम चारों तरफ लोग, और फाइनली मैं बाहर आ गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आप लोगों का इतना प्यार मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से मुझे इस ब्लॉग को बंद करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।